बाबा को शुक्रिया। अवस्था बाबा ने जमा दी और अब उसी अवस्था में, अविनाशी की अवस्था में, अविनाशी के ज्ञान को और पक्का करने के लिए सभी योग युक्त अवस्था में ही रहें, क्योंकि आज की मुरली योग युक्त अवस्था में ही धारण करी जा सकती है और कोई और तरीका नहीं इसे धारण करने का, जितना हम मन और बुद्धि को एकाग्र करेंगे बाबा के महावाक्यों में और अविनाशी की तरफ बहुत अच्छे से मन और बुद्धि को ट्रेन करना है कि क्या विनाशी है और क्या अविनाशी है। और उस अविनाशी में टिकना बहुत जरूरी है। आज की मुरली दूसरे रूप में बहुत जरूरी, क्योंकि बाबा ने आज निरअहंकारिता की विधियां बताई हैं। कैसे बाबा निरअहंकारी बन पाठ बजा रहा है, ऐसे हमें भी अपने पाठ को बाप समान निरअहकारिता से बचाना है। निरअहंकारी होकर बजाना है। आज 17 अगस्त 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। रिक्वेस्ट ये भी है कि जो बच्चों के लिए पॉसिबल हो, वैसे तो सभी को करना चाहिए, पर जिनके लिए पॉसिबल हो वो डायरी पेन के साथ मुरली करें, सो दैट निरअहंकारिता के अपने पॉइंट्स, कि मैं कैसे अपने इस पार्ट में कैसे निरअहकारिता को यूज करूं, उसके पॉइंट्स लिखने के लिए। तो प्लीज सभी अपना डायरी पेन जरूर साथ में रखिए। हो सके तो हम लोगों को अपने पॉइंट्स बताइएगा साथ साथ। वेरी गुड, डायरी पेन के साथ रेडी राजेश्री बहन, थैंक यू। मीठे बच्चे, विनाशी शरीरों से प्यार ना करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। तो ये भी समझ में आया आज की मुरली से कि रोना यानी अहंकार है मुझ में। रोना यानी कि अहंकार है मुझ में। आज निरअहंकारिता का बहुत ही डिफरेंट डेफिनेशन बाबा ने दिया। किसी को समझ आया हो तो प्लीज शेयर भी कर सकते हैं। निरअहंकारिता की एक डिफरेंट सी डेफिनेशन है आज की मुरली में। कैच हुई हो तो बताओ, कैच हुई है? मुझे ये लगा कि अगर उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को देखें तो निरहंकारी तब कहा जाए जब मैं एक्ट में आऊं। मुझे ये ये बाबा ने उस पैराग्राफ में स्पेसिफाई करा है। एक भी अगर संबंध बुद्धि में है, दैट इज अहंकार, और वही रोने की वजह है। अगर संबंध से हम नहीं देख रहे कुछ भी, हम सिर्फ परमात्मा संबंध से, रूहानी संबंध से, अविनाशी संबंध को देख रहे हैं, तो रोना नहीं आ सकता। रोने का कारण संबंध है, और संबंध ही अहंकार है। प्रश्न है अनराइटियस प्यार क्या है और इसका परिणाम क्या होता है। बाप दादा कहते
विनाशी शरीरों में मोह रखना अनराइटियस प्यार है। जो विनाशी चीजों में मोह रखते वो रोते हैं। देह अभिमान के कारण रोना आता है। तो अभी अभी ही, बाद में नहीं करेंगे, अभी ही जितनी आत्माओं को आप जानते हो और संबंध है उनके साथ, अड़ोसी पड़ोसी भी संबंध में है। कोई आपके धर्म के संबंध में, कोई आपके फैमिली संबंध में, कोई आपके रिलेशंस में है, कोई आपके दोस्त है, कोई ब्राह्मण है, ये सब संबंध है। इस दृष्टि को पहले सारे को इमर्ज करके और उसमें से देखिए कि जो पूरा मिट्टी है ना वो मिट्टी में मिल गया, बची कौन? आत्माएं। अविनाशी संबंध आत्माएं हैं, थी, रहेंगी। और आत्मा के पास अपना कोई भी निजी पार्ट नहीं है। किसी के पास अपना निजी कोई भी पार्ट नहीं है, कोई भी एक्ट नहीं है। पर्सनल किसी का कुछ भी नहीं। अभी हमारा क्या है, हर चीज पर्सनल है। पर्सनल अब कुछ नहीं है, और किसी के पास भी पर्सनल कुछ भी नहीं है, मिला हुआ है। ड्रामा से सबको रोल मिला हुआ है, पर्सनल कुछ भी नहीं है। अभी ही देख लो। किसी को कोई रोग है, किसी का कोई पद है, किसी का कोई स्वभाव है, कोई किसी के पास भी कुछ भी नहीं है। सब क्या है? एक जैसी आत्माएं हैं। कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई ज्यादा नहीं, कोई कम नहीं, कोई स्मार्ट नहीं, कोई बुद्धू नहीं। आत्मा रूप में सब बोध है, बुद्ध हैं सब। तो आज सभी को बुद्ध के रूप में, यानी बुद्ध का रूप नहीं, शरीर नहीं, बुद्ध मतलब जिसको बोध है। सबको देखेंगे, सबको बोध है कि वो आत्मा है। बाकी जो कुछ भी वो दिख रहे हैं शरीर से, कर्म से, वो नहीं है। क्योंकि देह अभिमान के कारण ही रोना आता है। सतयुग में सब आत्मा अभिमानी, इसलिए रोने की बात नहीं। जो रोते हैं वो खोते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को अब शिक्षा मिलती है, देही अभिमानी बनो तो रोने से छूट जाएंगे। ओम शांति। ये तो बच्चे ही जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है और बाप भी अविनाशी है। तो प्यार किसको करना चाहिए? अविनाशी आत्मा को। अविनाशी को ही प्यार करना है, विनाशी शरीर को थोड़ी प्यार करना चाहिए। सारी दुनिया विनाशी, हर एक चीज विनाशी है, ये शरीर विनाशी है। आत्मा सिर्फ एक चीज है जो अविनाशी है। बाकी जो कुछ भी दिख रहा है, जैसे बाबा ने शुरू में योग करा है, जो कुछ भी दिख रहा है, ये तन दिख रहा है, संबंध दिख रहे हैं, बहुत सारे काम दिख रहे हैं, किसी के महल दिख रहे हैं, किसी की झोपड़ी दिख रही है, कोई बहुत स्वस्थ दिख रहा है, कोई अस्वस्थ दिख रहा है। यहाँ तक कि सांस भी जो जा रही है वो आ रही है, वो एक साथ खत्म हो रही है। सांस भी खत्म हो सकती है, होती है हर बार। हम्म? सब कुछ विनाश को पा रहा है, सिर्फ आत्मा अविनाशी है। तो रिश्ता हमारा अविनाशी से, तो हम सदा सुखी। आत्मा का प्यार अविनाशी होता, आत्मा कभी मरती नहीं, उसको कहा जाता है राइटियस। बाप कहते तुम अनराइटियस बन गए। वास्तव में अविनाशी का अविनाशी के साथ प्यार होता है, होना चाहिए। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर के साथ हो गया, इसलिए रोना पड़ता है। हम्म? दुख, रोना मतलब दुख होता है। रोना मतलब अंदर चिड़चिड़ होती है। रोना मतलब कंप्लेन्स होती हैं। कंप्लेन्स होती हैं।
रिपीटिशंस होती रहती हैं। वो कह रहे कभी किसी बच्चे को कहते नहीं, ये तो रोता ही रहता है एक ही बात को पकड़ के। तो दैट इज नॉट रोना, मतलब आप किसी एक चीज से चिपक गए हो, अटक गई है आपकी रील वहीं पर, तो रोना पड़ता है। अविनाशी के साथ प्यार नहीं, विनाशी के साथ प्यार होने से रोना पड़ता है। अभी तुम अपने को अविनाशी आत्मा समझते हो तो रोने की बात नहीं, क्योंकि आत्मा अभिमानी है। तो बाप अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाता है। देह अभिमानी होने से रोना होता है। विनाशी शरीर पिछाड़ी रोते रहते, हर विनाशी चीज के लिए रो रहे हैं। अपनी ही जर्नी को बारंबार, पापा कहते हैं, स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो, जर्नी को देखो। पहले वाइडर स्केल में देखो कि जब मैं ईश्वरीय संतान, अभी ये भी परमानेंट नहीं है। देवता बनेंगे वो भी परमानेंट नहीं है, शूद्र बनेंगे वो भी परमानेंट नहीं है, वैश्य बनेंगे वो भी परमानेंट नहीं है, भक्ति करेंगे वो भी परमानेंट नहीं है, ज्ञानी तो बनेंगे वो भी परमानेंट नहीं। फिर छोटे से उसमें आते हैं। हम हम जब माँ के गर्भ में आए थे तो शरीर कुछ और था, और आज का शरीर कुछ और है। जब गर्भ से बाहर आए थे तो कोई और इम्पोर्टेंट था, आज कोई और इम्पोर्टेंट है। तो बारंबार चीजें बदल रही, विनाश को पा रही। मेरा प्रेम ही हर पल बदल रहा है, मेरा लगाव भी तो हर पल बदल रहा है, मेरा टेस्ट हर बार बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। तो जितना हमारा अविनाशी के प्रति, विनाशी के प्रति कॉन्शियसनेस जागेगा, हमारा लगाव घटेगा। ये भी जाने वाला है, ये भी हटने वाला है, ये भी खत्म होने वाला है। तो हमारा उसके साथ रगे नहीं बंधेंगे, हम बस उस पल उसको जानेंगे और उससे अलग हो जाएंगे। समझते भी हैं, आत्मा मरती नहीं है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम अविनाशी बाप के बच्चे, अविनाशी आत्मा हो, तुमको रोने की दरकार नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा पार्ट बजाती है, ये खेल है। तुम शरीर में ममत्व क्यों रखते हो? देह सहे देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ो, अपने को अविनाशी आत्मा समझो, समझो, समझो। हे मन, हे बुद्धि, जानो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा का अंग हो। मन और बुद्धि ने क्या मान लिया है कि वो शरीर का अंग है। वो यहाँ के माँ बाप को अपना मान रहा है, परम पिता परमात्मा को अपना नहीं मान रहा है। ये काउंसलिंग करनी है मन और बुद्धि की। गाया भी जाता है, जो रोया सो खोया, आत्म अभिमानी बनने से ही लायक बन जाएंगे। तो बाप आकर देह अभिमानी से आत्म अभिमानी बनाता। कहते हैं तुम कैसे भूले हुए हो, जन्म जन्मांतर तुमको रोना पड़ता है। अब फिर से तुमको आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है, फिर तुम कभी रोएंगे ही नहीं। ये है रोने वाली दुनिया, वो है हंसने वाली दुनिया। ये दुख की दुनिया, वे सुख की दुनिया। आप बहुत अच्छी रीति से शिक्षा देते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को शिक्षा मिलती है। शिक्षा बाबा अविनाशी की दे रहा है, विनाशी की दे ही नहीं रहा है। ये देह अभिमानी है तो देह को ही देख शिक्षा देते हैं। तो देह की याद आने से रोते हैं, देखते भी हैं शरीर खत्म हो गया, फिर उसको याद करने से क्या फायदा। मिट्टी को याद किया जाता है क्या? अविनाशी चीज से जाकर दूसरा शरीर लिया, अविनाशी चीज ने जाकर दूसरा शरीर लिया। आत्मा अविनाशी, देह विनाशी।
कुछ नया ऐड लग रहा है? क्या ऐड किया सुबह की मुरली और अभी की मुरली में? हम्म, कुछ एडिशन फील हो रहा है? बताएं। मैंने सुबह ओम शांति सुबह पढ़ा था तो इतना ये नहीं लगा कि अपनी जर्नी को भी देखते था कि मैं क्या थी मतलब क्या थी। ये तो आ रहा था कि रोना संबंधों में, मतलब रोना होता है संबंधों से दूर होना, पर ये चीज नहीं आ रही थी टचिंग के जर्नी को देखो अपनी, कि मैं क्या थी, गर्भ में क्या थी, अब क्या हूँ। तो हम्म, कुछ भी मेरे साथ जो अभी तक हो रहा है वो कुछ भी परमानेंट नहीं। तो इससे नहीं। और जल्दी हम अविनाशी की तरफ जाएंगे। अरे ब्यूटीफुल। और बताइए, और किसी को टच किया कुछ नया? जयश्री बहन, कल्पना बहन। सॉरी दीदी, वो कॉल आ गया था एक बीच में, थोड़ा मिस हो गया। हम्म। परमजीत बहन, तनीषा बहन। ये निरअहंकारिता की डिफरेंट डेफिनेशंस दिख रही हैं। एक तो रोना वाली, एंड उसको ऐसे, अहंकार को ऐसे रिजॉल्व करना कि देखो किसी का पर्सनल रोल नहीं है, काउंसिल करना है मन बुद्धि को। एंड जो एक पॉइंट आया, नथिंग इज परमानेंट, वो भी बहुत अच्छा लगा कि कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। जैसे हमारे परसेप्शन चेंज हो रहे हैं, जो पहले टेस्ट अच्छा लगता था वो अब अच्छा नहीं लगता है, जो पहले देखना अच्छा लगता था वो अब अच्छा नहीं लग रहा है। कांस्टेंट चेंज हो रहा है सब कुछ। तो ये अहंकार को डिसॉल्व करने के लिए बहुत अच्छी, मतलब ये वाले पॉइंट्स हैं, जब काउंसिल करे मन बुद्धि को। यस, वेरी ट्रू। अहंकार को आज पकड़ ही लेना है, उसका सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप आज उसको डिफाइन कर ही लेना है, उसको टिकने नहीं देना। फिर इसको कंप्लीट सत्य भी तो कह सकते हैं। किसको? अह, जो मतलब रोल चेंज हो रहे, दैट इज इन नॉट अ ट्रूथ। हम्म। जो मैं परमानेंट आत्मा हूँ वो कंप्लीट सत्य है, तो उसको पकड़ के तो एक सच्चाई भी दिख रही है इसमें से। हम्म। क्या है, अभी हम लोग कंपैरेटिव वर्ल्ड में हैं। जब हम दिखा अपने मन को ये दिखाते हैं, देखो तुम जिसको पकड़ रहे हो ना, वो तो खत्म है ऑलरेडी, कर मतलब उसका उसका समय बहुत लंबा नहीं है। जब मन को इस तरह से कंडीशन करते हैं, तो तब उसका अट्रैक्शन विनाशी से निकल के अविनाशी में आता है। तो उसको ये दिखाना कि तुम जिसको पकड़ रहे हो, देखो वो मिट्टी है। देखो इसको तुम पकड़ रहे हो, देखो वो उसने जाना ही है। देखो तुमको ये अच्छा लग रहा है, देखो ये तो खत्म हो गया। सी सी उसको जितना, ये बाबा क्या कर रहा है पूरी मुरली में, यही तो दिखा रहा है कि देखो जो जो चीज तुम पकड़ रहे हो, जिस जिस चीज को तुम सोचते हो ये मेरा है, वो अहंकार है। मेरा यानी अहंकार, वो तो है ही नहीं, उसका खत्म होना निश्चित है। ये अब कंडीशनिंग जैसे जैसे मन और बुद्धि की होती है, तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे किस तरफ ज्यादा ध्यान देने लगेगा? अविनाशी, क्योंकि अविनाशी में सुख है और विनाशी में दुख है ना। और हमारा जो निजी संस्कार है वो सुख का है। तो धीरे धीरे अपने आप मन और बुद्धि अविनाशी में ज्यादा रहेंगे, विनाशी से हटेंगे, है ना। तो उसको जैसे बाबा कंडीशन कर रहा है, ऐसे हमें अपने मन और बुद्धि को कंडीशन करते रहना है। तुम पकड़ोगे ना तो रोगे, तुम पकड़ोगे ना तो तुम दुखी हो जाओगे। तो कंपैरेटिव स्टडीज में हमेशा जो लॉजिक होता है वो जल्दी जाकर दिमाग में बैठता है। देखते भी हैं शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से क्या ओम शांति। फायदा? आज बेटी सारा को दिन याद किया। ओम शांति। ओम शांति। ऐसा लग रहा है जैसे आज सारा दिन मन बुद्धि की काउंसलिंग करनी है अपने। हम्म। सारा दिन काउंसलिंग। सारा दिन उसको दिखाना, देखो इसको देख रहे हो, देखो ये खत्म होने वाला है। हाँ, सब वो खत्म हो पकड़ के देखो ये भी खत्म होने वाला है। अच्छा, माँ वाला रोल पकड़ रहे हो, ये भी तो खत्म होने वाला है। इससे पहले तो बेटी वाला रोल बहुत पावरफुल था। हम्म।
बेटी जैसे ही माँ बनी तो बेटी वाला रोल ढीला पड़ गया, माँ वाला स्ट्रांग बन गया, पत्नी वाला स्ट्रांग बन गया। ये भी नहीं रहेगा, इसके बाद कुछ और आ जाएगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब इनमें से तो कुछ में भी जान नहीं है, हर पल बदल रहा है। तो जो गाना है ना, हर हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, उसको अपने भीतर देखना है कि जब मैं वूम में था किसी से अटैच नहीं था, मैं बाहर आया माँ से अटैच हो गया, माँ के बाद बाप से हुआ, फिर भाई बहनों से हुआ, फिर धीरे धीरे और बड़ा हुआ फैमिली से हुआ, फिर बाहर निकला टीचर से हुआ, बच्चों से फ्रेंड्स बनाए, फिर रिलेटिव्स बने, फिर आगे बढ़ते गए। तो वो पीछे जो माँ से उस समय की चिपक थी कि पल्लू छोड़ेंगे ही नहीं, वो कहाँ है आज? आज कैसे माँ के बिना रह रहे हो? उस समय तो सांस भी ना ले बच्चा। तो जब मैं ही कभी स्थिर नहीं रहा हूं, मेरा ही प्रेम, मेरा ही मोह कभी भी स्थिर नहीं रहा है, तो फिर ये कैसे स्थिर रहेगा जिसको पकड़ के अभी बैठे हो? अविनाशी का और विनाशी का ज्ञान देते रहना अपने मन और बुद्धि को। ये भी जाने वाला है, ये भी जाने वाला है, रुकने वाला कुछ भी नहीं है, चाहे बहुत अच्छी सिचुएशन हो और चाहे बहुत बुरी हो। ये तो बच्चे जानते हैं। जो अच्छा कर्म करता है उनको फिर शरीर भी अच्छा मिलता है। कोई को खराब रोगी शरीर मिलता है, वो भी कर्म अनुसार। ऐसा नहीं कि अच्छा कर्म किया है तो ऊपर चले जाएंगे, नहीं, ऊपर कोई नहीं जाता। अच्छा कर्म किया, अच्छे कहलाएंगे और अच्छा शरीर मिलेगा। जन्म अच्छा मिला भी, फिर भी नीचे तो उतरना ही है। तुम जानते हो हम चढ़ते कैसे हैं? हम्म। जितना अविनाशी का पाठ पक्का होता है तो हम चढ़ते हैं, और जितना विनाशी के साथ अपना रिश्ता बनाते हो उतना हम गिरते हैं। फिक्स है ये। तुम जानते हो हम चढ़ते कैसे, गिरते कैसे। भले अच्छे कर्म से कोई महात्मा बनेगा, फिर भी कला तो कम होती ही जाएगी ना। बाबा कहते फिर भी ईश्वर को याद कर, अच्छा कर्म करते हैं तो उनको अल्पकाल क्षण भंगुर सुख देता ही हूँ। क्यों? क्योंकि बाबा कुछ भी अपने पास रख नहीं सकता, वो अभोक्ता है। इसलिए कुछ भी हम भगवान के नाम पर कर देते हैं तो उसको, उसका वो रिटर्न फट से दे देता है। रख नहीं सकता बाबा। लेकिन फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते हैं, नाम करके अच्छा हो। यहाँ तो मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों को भी नहीं जानते, रिद्धि सिद्धि वालों को कितना मान देते हैं। उन्हों के पिछाड़ी मनुष्य जैसे हैरान होते हैं, है तो सारा अज्ञान। समझो कोई इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला हॉस्पिटल बनाते हैं, तो दूसरे जन्म में उनका एवजा मिल जाता है, पर राइटियस नहीं हो पाते हैं, चढ़ती कला में नहीं जा पाते हैं। बाप को याद करते हैं, भले गालियां भी देते हैं, तो भी मुख से भगवान का नाम कहते, बाकी अनजान होने कारण जानते कुछ नहीं। भगवान को याद कर रुद्र पूजा करते, रुद्र को भगवान समझते, रुद्र यज्ञ भी रचते, शिव व रुद्र की पूजा भी करते। बाप कहते मेरी पूजा करते, परंतु बेसमझी से क्या क्या बनाते, क्या क्या करते। जितने मनुष्य उतने उन्हों के गुरु। इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है आज की। जितने मनुष्य उतने उनके गुरु। इसका मीनिंग कोई बताए? कौन बताएगा? ओम जितने। शांति। ओम शांति। जितने गुरु माना, जो भी हमको एडवाइस कर रहे हैं वो मेरे लिए गुरु। तो हर एक क्षेत्र का, तो हम्म। मैं बस उसको ही पकड़ के चल रही हूँ, पर उससे तो गिरना ही है। हम्म। बाबा कहते हैं अवस्था तो कुछ ऊपर नहीं आनी है, तो पकड़ना अब अपने ओरिजिनलिटी को है, सदगुरु को। हम्म। जितने मनुष्य, एक एक मनुष्य जैसे शरीर लिया, शरीर के अनुसार, अब जो आपने एक शरीर लिया, उस शरीर में आपकी एक बुद्धि है ना, और बुद्धि ही डिसाइड करती है मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। तो गुरु कौन हो गया हर मनुष्य का गुरु? बुद्धि। बुद्धि हो गई। बुद्धि हो गई। अब बुद्धि को क्या बनाना?
अभी तो मनुष्य बुद्धि है, अब उसको क्या बनाना है? देवता बुद्धि। देवता बुद्धि बनाना है। कैसे बनेगी? मुरली से, मंथन से। यस, देवता की पढ़ाई से। भाई आज जैसी बुद्धि है तो वही सब पढ़ा था, शास्त्र पढ़े थे, सारी चीजें पढ़ी थी, तो बुद्धि वैसी है ना। अब बुद्धि जब वो बाबा को, जब वो मुरली को पढ़ेगी, देवता बनने की पढ़ाई को पढ़ेगी, तो फिर वो वही संस्कार बनाएगी। तो अपने आप सदगुरु की बुद्धि हो जाएगी। बाबा कई बार बोलते हैं ना कि आप ही अपने लिए सदगुरु हो और आप ही अपने लिए मनुष्य गुरु हो। ये बुद्धि की स्वीकार भाव पर है, बुद्धि क्या क्या स्वीकार करती है। मन ने तो बहुत सारे दिए, बुद्धि ने क्या अडॉप्ट किया, और बुद्धि जिस चीज को मान लेती है वो संस्कार बन जाते हैं। तो मतलब मनुष्य की बुद्धि उसके गुरु है। हर बुद्धि हर मनुष्य का गुरु है, हर मनुष्य। उसकी बुद्धि ही उसका गुरु है, क्योंकि वही मानती है या रिफ्यूज करती है। हमारा कोई गुरु ऐसे नहीं होता, जिसको बुद्धि स्वीकार कर लेती है वो उसका गुरु हो जाता है। जिस मान्यता को स्वीकार कर ले, जिस बिलीफ सिस्टम को स्वीकार कर ले, जिस नियम को स्वीकार कर ले, जिस लॉजिक को वो स्वीकार कर ले, वो तुरंत संस्कार बन जाता है। संस्कार जो है वो बुद्धि का फॉलोवर है ना। संस्कार ऐसे तो कुछ बनता नहीं। मन भी बहुत सारे संकल्प देता है, पर बीच में गुरु का काम कौन कर रहा है? बीच में गुरु का काम कर रही है बुद्धि। क्या लेना है और क्या छोड़ देना। क्लियर ये हुआ जैसे सब? ऊपर वाले इसी के जस्ट ऊपर कुछ लाइन्स में बाबा ने कहा ना कि एक तो भक्ति इसलिए करे कि अच्छा दिखे, और दूसरा नाम हो। मतलब अच्छा दिखना और नाम, ये दोनों भक्ति के ही वो हैं। तो वो हम्म शायद भंगुर बाबा कह रहे हैं मैं दे भी देता हूँ, चलो अच्छे भी दिख जाओगे, नाम भी होगा, लेकिन जो शिव बाबा की पूजा है वो फिर भी बेसमझी से ही हो रही है। हम्म समझ से नहीं हो रही ना, इसलिए गिर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये नाम कर और रहे उसके पीछे है। हैं वो विनाशी बुद्धि से कर रहे हैं, इसलिए गिर रहे हैं। अब वहां जैसी अविनाशी बुद्धि ऐड हो जाएगी तो फिर ये हालत नहीं होगी। झाड़ में नए नए पत्ते, टाल टालियां आदि निकलते हैं, तो वह कितना शोभिते सद्गुणी सतोगुणी होने के कारण उनकी महिमा होती है। आप कहते हैं कि ये दुनिया है ही विनाशी चीजों को प्यार करने वाली। कोई कोई का बहुत प्यार होता है तो मोह में जैसे पागल बन पड़ते हैं। बड़े बड़े सेठ लोग मोहवश पागल हो जाते हैं। माताओं को ज्ञान न होने के कारण विनाशी शरीर पिछाड़ी विधवा बन कितना रोती हैं, याद करती रहती हैं। अभी तुम अपने को आत्मा समझ दूसरे को भी आत्मा देखते हो तो दुख नहीं होता। ये प्रैक्टिस पक्की होगी तो दुख नहीं होगा। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट भी होती है, परंतु वह है एक जन्म के लिए। गवर्नमेंट से पगार मिलता है, पढ़कर धंधाधोरी करते हैं तब पैसे आधे मिलते हैं। यहाँ तो फिर बात ही नहीं है। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली कैसे भरते हो? आत्मा समझती है कि बाबा हमको अविनाशी ज्ञान खजाना देते हैं, भगवान पढ़ाते हैं तो जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे, परंतु वास्तव में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती समझना रॉन्ग है। अभी तुम बच्चे जानते हो, ओहो, जब हम देह अभिमान में आ जाएंगे तो हमारी बुद्धि कितनी डिग्रेड हो जाती है। जैसे जानवर बुद्धि बन जाते हैं। जानवरों की सेवा भी बहुत अच्छी होती है, मनुष्यों की तो कुछ भी नहीं। रेस के घोड़ों आदि की कितनी संभाल होती है, यहाँ के मनुष्यों को देखो क्या हालत है। कुत्ते को कितना प्यार से संभालते हैं, चाटते रहते हैं, साथ में सुला भी लेते हैं। देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है। वहां सतयुग में ये धंधा होता ही नहीं। तो बाप कहते हैं बच्चों तुमको माया रावण ने अनराइटियस बना दिया। अनराइटियस राज्य है ना, मनुष्य अनराइटियस तो सारी दुनिया भी अनराइटियस हो जाती है। सो इम्पोर्टेंट लाइन। मनुष्य अनराइटियस तो सारी दुनिया भी अनराइटियस हो जाती।
राइटियस और अनराइटियस दुनिया में देखो फर्क कितना है। कलयुग की हालत देखो क्या है। मैं स्वर्ग स्थापन कर रहा हूं तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है, टेम्पटेशन देती है। मैं स्वर्ग स्थापन कर रहा हूं तो माया अपना स्वर्ग दिखाती है। कैसे स्वर्ग दिखाती है माया? माया कैसे स्वर्ग दिखाती है? आपको कभी माया ने स्वर्ग दिखा? खाने की चीजें। बताएं। जैसे मैं ही सही हूँ, आई एम ओनली राइट, मेरा हम्म डिसीजन ही सही है। हम्म और और जिसके पास बहुत ज्यादा धन है, संबंध अच्छे है, तो यहाँ ये सब उनको स्वर्ग लगता है। हम्म तो ऐसा भी तो होता है कि मतलब चुप साइलेंस में कब तक काम हो, चलो बोल दिया, बोलकर ही काम हो रहा है, तो हम्म बोलते रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे, जैसे बाबा ने कहा ना, कुत्ते को पालते रहते हैं। हम्म। माया सारा अपना दिन कितना मंथन भी कर लेते हैं, मुरली भी पढ़ ली, सब कुछ कर लिया, फिर उसके बाद लगता है कितना करें क्या, कहीं कुछ और देख लें या कुछ मतलब फोन में कुछ कर लें या किसी से बात कर लें, तो ये भी तो माया आ जाती है थोड़ी और सी। भी कई बार ऐसे भी तो होता है कि जो चीज हम चाहते हैं और अगर वो हैपन होने लग जाए तो हमारा ये पुरुषार्थ भी ढीला हो जाता है। जो हम चाहते हैं वो होने लग पड़ता है। दैट इज माया अपना स्वर्ग दिखा देती है। भाई स्वर्ग के नाम से हमने जो भी अपना एक बनाया हुआ है, एक इमेज बनाई हुई है। जैसे अभी कल्पनात्मा ने कहा कि स्वर्ग मतलब कि संबंध अच्छे हैं, स्वर्ग मतलब कि खूब धन है, स्वर्ग मतलब कि महल आदि में रह रहे हैं, बहुत हमारे हेल्पर्स हैं, हमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, तो हमें लगता है स्वर्ग यही है। तो हमारी ही जो पिक्चर बनी हुई है ना स्वर्ग की, माया वो यहीं पर क्रिएट कर देती है। लो अब तुमको जाने, तुम्हारा स्वर्ग हो गया। कितने बच्चों के मुंह से सुनती हूँ मैं कि हमारा तो स्वर्ग शुरू हो गया है, हमारा तो स्वर्ग शुरू हो गया है, हम तो स्वर्ग में ही हैं। ये माया टेम्पटेशन देती, यहाँ स्वर्ग का अंश भी नहीं है, तो कैसे यहाँ स्वर्ग हो सकता है? स्थिति ऊपर नीचे ही 24 घंटे होती रहती है, तो कहाँ से स्वर्ग है? स्वर्ग की तो सबसे पहले है अपनी स्थिति सदा आत्म अभिमानी की। किसकी रह रही है? कौन कह जो सकते कि जो ट्वेंटी चीज फोर परमानेंट ही नहीं है तो वहां स्वर्ग कैसे हो? सब चीज हाँ तो थोड़ी थोड़ी लेकिन देर बाद बदल रही। हाँ, पर क्या हो रहा है? माया आपका जो इमेज बना हुआ, जैसे मानो मुरली पढ़ते 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 कुछ इमेजेस बन गए दिमाग में, वो स्वर्ग मतलब सारे सुख, सारी सुविधाएं, सारे रिश्ते बहुत अच्छे एक्यूरेट चल रहे हैं, कोई मुझसे नाराज नहीं है, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, सब सुख से हैं, घर में सब सारे सुख साधन आ गए हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या लग रहा है? आगे हमारा स्वर्ग, तो हमारा ये स्वर्ग। उसमें एक दो लाइन दीदी और कोई ऐड कर दे, आपसे तो बहुत शांति की फीलिंग आ रही है, अरे आपसे तो बहुत शक्ति मिल रही है। हाँ, ये भी है ना? फंसे। आपके प्रेजेंस में हमें इतना अच्छा लगता है, आपका प्रेजेंस बहुत शांति देता है, आपका प्रेजेंस बहुत सुख देता है। तो लो हमें लगा हो गया हमारा तो पार्ट एकदम कंप्लीट। माया, ये इतना आज लग रहा था इम्पोर्टेंट लाइन के, लग रहा था बाबा ये तो ऐसे तो सोचा ही नहीं कि माया अपना स्वर्ग दिखाकर टेम्पटेशन देके हमें बुद्धू बना देती है। यहाँ स्वर्ग नहीं है, ये भी पक्का करना है। जब तक मेरी स्थिति निरंतर वाली नहीं है, मेरी स्थिति आत्मा देखने वाली नहीं, कि मैं 24 घंटा नींद में भी आत्मा ही देख रही हूँ, जब तक मेरा वो स्थिति कंप्लीट नहीं है, स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग का कोई भी यहाँ पर अंश भी नहीं है। आर्टिफिशियल धन कितना है समझते हैं हम, यहाँ ही स्वर्ग में बैठे। स्वर्ग में थोड़ी इतने ऊंचे 100 मंजिल के मकान आदि होते हैं, कैसे कैसे मकान सजाते हैं, वहां तो डबल स्टोरी भी मकान नहीं, मनुष्य ही बहुत थोड़े। इतनी जमीन तुम क्या करेंगे? यहाँ जमीन के पिछाड़ी कितना लड़ते झगड़ते हैं, वहां सारी जमीन तुम्हारी रहती, कितना रात दिन का फर्क है।
वह लौकिक बाप या पारलौकिक बाप है। पारलौकिक बाप बच्चों को क्या नहीं देते? आधा कल्प तुम भक्ति करते हो। बाप साफ कहते हैं इनसे मुक्ति नहीं मिलेगी, अर्थात मेरे से नहीं मिलते। वाह वाह करके, महिमा करके तुम मुझ तक नहीं पहुंचते हो। रिचुअल्स फॉलो करके, नियम करके, जब तक वो ज्ञान अंदर नहीं उतरता, धारणा स्वरूप नहीं बनते, मेरे से नहीं मिलते। तो मुक्ति धाम में मेरे से मिलते हो जब मैं मुक्त हूं पूरी तरह। जो बाबा ने मुझे जहां जहां सिखाया है कि अविनाशी विनाशी को यूज कर रहा है, विनाशी को उल्टा चल रहा है, विनाशी अविनाशी को यूज कर रहा है। हो ऐसा जाए कि मैं अविनाशी आत्मा टेम्परेरीली, मुझे पता है इस देह में टेम्परेरी हूँ, इस संबंध में भी टेम्परेरी हूँ, जहां भी हूं मैं टेम्परेरी हूँ, मैं हमेशा मुक्त हूँ, मैं पूरी तरह मुक्त हूँ। जब तक मैं मुक्त अवस्था में नहीं, तब तक मैं बाबा से नहीं मिली। तुम भी मुक्ति धाम में रहे तो फिर वहां से तुम स्वर्ग में जा, जब इस मुक्त अवस्था में आ जाते हैं तब हमें शरीर मिलता है इतना पावरफुल स्वर्ग वाला। वहां स्वर्ग में मैं नहीं होता, यह भी ड्रामा है। फिर हूबहू ऐसे रिपीट होगा, फिर ये ज्ञान भूल जाएगा, प्राय लोप हो जाएगा। जब तक संगम युग नहीं आए तब तक गीता का ज्ञान हो कैसे सकता। बाकी जो भी शास्त्र आदि हैं वे है भक्ति मार्ग के शास्त्र। अब तुम नॉलेज सुन रहे हो, मैं बीज रूप ज्ञान का सागर हूँ, तुमको कुछ भी करने नहीं देता, पाँव भी पढ़ने नहीं देता। पाँव किसका पढ़ेंगे? शिव बाबा के तो पाँव है ही नहीं, है ना। पाँव नहीं पढ़ने को बोलते बाबा, मतलब कोई ऊंचा नीचा नहीं है बाबा की आंखों के सामने। बाबा तो निरअहंकारी। ये तो ब्रह्मा के पांव पड़ना हो जाएगा। मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। उनको कहते हैं निराकारी निरअहंकारी। सो भी जब वे एक्ट में आए तब तो निरअहंकारी कहा जाए। बाबा तुमको अथाह 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 ज्ञान देते हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। फिर जो जितना लेवे, अविनाशी ज्ञान रत्न लेकर उसका एम्बॉडीमेंट बनकर उसकी वाइब्रेशंस का औरों को दान करते जाओ। आपके लोग फॉलोअर बन के बाबा के पास आ जाए। ऐसा हमारा ऑरा, ऐसी हमारी स्थिति कि हमारे पीछे लोग आ रहे हैं, कहाँ जाते हैं ये। इतनी पावरफुल स्थिति, इतनी स्थिरता, इतनी कोमलता, इतनी सहजता, इतनी मिठास, इतनी मधुरता, वाचा में नहीं, पर्सनालिटी में, इतनी नम्रता पर्सनालिटी में। आंखों से वो नम्रता झलक रही है, स्माइल से वो नम्रता झलक रही है, प्रेजेंस से वो नम्रता झलक रही है। ये है औरों को दान करना। इन रत्नों के लिए कहा जाता है एक एक रत्न लाखों का है। कदम कदम पर पदम देने वाला तो एक ही बाप है। सर्विस पर बड़ा अटेंशन चाहिए। तुम्हारा कदम है याद की यात्रा का। उनसे तुम अमर बन जाते हो। वहां मरने आदि का फिक्र होता नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। मोहताज राजा की कथा भी सुनी होगी। यह तो बाप बैठ समझाते हैं। अब बाप तुमको ऐसा बनाते हैं, अभी की ही बात है। रक्षाबंधन का पर्व भी मनाते हैं। ये कब की निशानी है? कब भगवान ने कहा कि पवित्र बनो? ये मनुष्यों को क्या पता कि नई दुनिया कब, पुरानी दुनिया कब होती है, किसी को पता नहीं। इतना कहते हैं कि अभी कलयुग है, सतयुग था, अभी नहीं है। पुनर्जन्म को भी मानते हैं। 84 लाख कह देते हैं तो जरूर पुनर्जन्म हुआ ना। निराकार बाप को सब याद करते हैं। वह सब आत्माओं का बाप, वही आकर समझाते हैं। देहधारी बापू तो बहुत है,
जानवर भी अपने बच्चों के बाप हैं, उनके लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे कि जानवरों का बाप। सतयुग में कोई कुछ कीचड़ पट्टी होती नहीं, जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर, जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर। वहां पंछी आदि भी फर्स्ट क्लास खूबसूरत होते हैं, सब अच्छी अच्छी चीजें होंगी, वहां फल कितना स्वीट बड़े होते हैं, फिर वह सब कहाँ चला जाता? हम गिरे, सब गिर गया, स्वीट से निकल कड़वाहट आ जाती, थर्ड क्लास बनते हैं तो चीजें भी थर्ड क्लास बन जाती, सतयुग फर्स्ट क्लास तो सब चीजें भी फर्स्ट क्लास, कलयुग थर्ड क्लास, सब चीजें सतो रजो तमो से पास होती, यहाँ तो कोई मजा नहीं। आत्मा तो तमो प्रधान, आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, कहाँ वह कहाँ यह, रात दिन का फर्क है। बाप तुमको कितना उच्च बनाते हैं, जितना याद करेंगे हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाएगा, बाकी क्या चाहिए? दोनों चीजों से एक नहीं होती, दोनों चीजों से एक नहीं होगी तो हैप्पीनेस नहीं होगी। समझो हेल्थ है वेल्थ नहीं तो क्या काम का, वेल्थ है हेल्थ नहीं तो भी क्या काम का। गाते भी है ना, पैसा है तो लड़काना घूम कर आओ। बच्चे समझते हैं भारत सोने की चिड़िया थी, अभी सोना कहाँ, सोना चांदी तांबा गया, अभी तो कागज ही कागज है। कागज पानी में बह जाए तो पैसे कहाँ से मिले? अब सब रिश्ते भी कागज के हो गए हैं। कागज के हो जाना मतलब बहुत 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 नाजुक, बह जाते एक सेकेंड में। सत्युगी जब आत्मा का रूहानी संबंध होता है ना, वो भारी होता है, उसको कोई जला नहीं सकता। आत्मा अविनाशी, वो आत्मा भी अविनाशी। हम आत्माओं का अविनाशी रिश्ता, अविनाशी है, उसको कोई नहीं जला सकता है, सोने जैसा है वो। और जहाँ देह आता है ना तो वो कागज जैसा हो जाता है, जहाँ संबंध आता है ना वो कागज जैसा हो जाता है, जहाँ एक्सपेक्टेशंस आती है ना वो कागज जैसा हो जाता है, जहाँ जजमेंट्स आती है ना कागज हो जाता है। सोने तो बहुत भारी होता है, वह वहां ही पड़ा रहता है, आग भी सोने को जला ना सके। तो यहाँ सब दुख की बातें हैं, वहां ये सब बातें होती ही नहीं। यहाँ इस समय अपार दुख है, बाप आते ही तब है जब अपार दुख है, कल फिर अपार सुख होगा। बाबा तो कल्प कल्प आकर पढ़ाते हैं, कोई नई बात थोड़ी है, खुशी में रहना चाहिए, खुशी ही खुशी, ये अंत की बात है, खुशी ही खुशी, ये अंत की बात है। अब इसका क्या अर्थ हुआ? ये खुशी की बात है, ये तो अंत की बात है, कैसे खुशी खुशी अंत की बात है? ओम शांति। जब हम कर्मातीत बनते हैं तो ये जो देह के पद, देह अभिमान के जो भी है ना वो सब भूल जाते हैं ना, तो आत्मिक स्थिति आत्मा अभिमानी बनते हैं। तो जो आत्मा अभिमानी स्थिति में रहता है वो सदा खुशी रहता है। फिर अभी तो हम कुछ हो ही नहीं सकते। अभी भी बीच बीच में होता है ना, जब हम आत्मा को देखते हैं वो अभी भी थोड़ा बीच बीच में आती है ना खुशी। जो आत्मा का पार्ट पर देखते हैं, आत्मा को देखते हैं, आत्मा के गुणों को देखते हैं, आत्मा की शक्तियों को गुणों को यूज करते हैं, तो खुशी होती है बीच बीच में, लेकिन वो ऊपर नीचे होती है। ओम शांति दी। फिर ऐसे शायद। बाबा के लोग कहते हैं ना कि परमात्मा का कोई अंत नहीं पा सकता है, मीन्स उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी ये लगा खुशी खुशी तो अंडरस्टैंडिंग की बात है। हाँ, खुशी अंडरस्टैंडिंग की बात है, करेक्ट। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो पिछाड़ी में, तुम बहुत अच्छी रीति समझ जाते। और ये भी समझना है कि विनाशी खुशी है कि अविनाशी खुशी है। अगर विनाशी चीजों से मुझे खुशी हो रही है तो वो खुशी भी क्या है? क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर है। इसे बियॉन्ड इंद्रिय है ना, अतीन्द्रिय। यस, बियॉन्ड इंद्रिय।
ऐसे भी कह सकते हैं ना कि अगर बाबा के ज्ञान में और मंथन में इन सब में सुख मिल रहा है हम्म तो ये अतीन्द्रिय सुख है हम्म। ना। और विनाशी चीजों में अगर दिन भर में कुछ मिल देखो रहा है सुख। इंद्रियों का सुख नहीं है ना। जब आप हम्म मंथन करो तो कोई इंद्री थोड़ी सुख पा रही है। आँख कोई हम्म सुख थोड़ी पा रही है, कान कोई सुख ना, कुछ ऐसा कुछ देख नहीं रहे हो, ऐसा कुछ सुन नहीं रहे हो, ऐसा कुछ टेस्ट नहीं ले रहे हो। आप कोई हम्म। इंद्रियों को थोड़ी यूज कर रहे हो। आप सिर्फ मन और बुद्धि को क्या कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, बिजी कर। कंडीशनिंग कर रहे हो। तो जब वो कंडीशनिंग में है और जो सुख हो रहा है तो वो तो क्लेंजिंग का सुख है, वो तो क्लेंजिंग की खुशी है। पर बाकी जितना सुख या खुशी आती है वो बाह्य वस्तु से आती है, चाहे संबंध से इमोशंस के रूप में आए, फीलिंग्स के रूप में आए, चाहे साधनों के रूप में आए। तो वो खुशी परमानेंट नहीं हो सकती, वो जाएगी ही जाएगी। एंड पिछाड़ी में तुम, हाँ जी, फिर जैसे इसकी देखो नेक्स्ट लाइन, ये पिछाड़ी में तुम बहुत अच्छी रीति समझ जाते हो। ये तो जैसे ये फ्रंट में तो हमेशा कर्म इंद्रियां ही होती, इंद्रियां ही होती है, जैसे उसके बियॉन्ड मैं आत्मा हूँ, जब उस स्टेट से सुनती हूँ तो मैं समझ पाती हूँ हम्म। व्हाट आई और फिर फील। हमें तो मन बुद्धि से भी बियॉन्ड जाना है। हाँ, यहाँ तो एक और ये हमारा पड़ा हुआ है। पिछाड़ी वर्ड यही लग रहा था कि मतलब ये बियॉन्ड वाला वर्ड है, यानी कि बॉन्ड इनसे मतलब जो होकर अभी इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों में तो मन बुद्धि भी आते हैं ना, सूक्ष्म इंद्रियों में। हम जब उससे भी पीछे जाते हैं, सब समझ पाते हैं। आप स्टोरी से जब डिटैच होते हो तब तो आप स्टोरी को समझ पाते हो, वरना तो राइट। आपको स्टोरी गलत लग रही है ना। डिटैच ऑब्जर्वर होकर 5,000 वर्ष का साइकिल देखते हैं तो स्टोरी ठीक लगने लगती है। हम्म। जैसे आज बाबा ने कहा, भाई कोई कर्म पिछला था तो अभी पैदा होते ही तुम्हारा शरीर रोगी है। अब जैसे ये लाइन अंदर गई तो अब जहां हमारा एकदम ऐसे लग रहा था, बाबा ये क्या कलयुग है, इतने छोटे छोटे बच्चों को हार्ट में छेद, इतने छोटे छोटे बच्चों की किडनी फेल, इतने इतने छोटे बच्चों का लिवर खराब, इतने छोटे बच्चों को बीपी, इतने छोटे बच्चे को शुगर कहाँ से आ रहा है। अभी तो उसने दूध भी नहीं पीना शुरू किया, शुगर बढ़ी हुई है पैदा होते। तो आज जब बाबा ये लाइन लिखा कि बच्चे कर्म अनुसार शरीर मिल रहा है ना, आपके कर्म ऐसे रहे कि शरीर वैसा मिला, तो ये क्या कर रहा है, हमें डिटैच कर रहा है, दुख को कम कर रहा है। कि ये तो कर्मा थ्योरी चल रही है ना। इट्स नॉट कि कलयुग या भगवान या ड्रामा वो है, रॉन्ग है या बड़ा निर्दयी है, बेरहम है, ये सब बोले जाते हैं ना कि ड्रामा बड़ा निर्दयी है, बाबा बड़ा बेरहम है। तो जब कर्म समझने लगते हैं, ये पीछे की पिछाड़ी की बात जब समझ में आती है कि कुछ भी जो साधन के रूप में प्राप्त हो रहा है, चाहे वो शरीर, संबंध, संपर्क, धन, घर, धर्म, देश, स्थान, ये सब कुछ जो भी प्राप्त हो रहा है वो कर्म अनुसार हो रहा है। इसमें आजू बाजू वाले का कोई हाथ नहीं है। मेरे लाइफ में जो हो रहा या दूसरे की लाइफ में जो हो रहा, सब कर्मा है ना। और हमको बाबा ने और पीछे खड़ा के तुम कर्म को भी देख लो, सिर्फ तुम कर्म को भी मत अब बैठ के उसके साथ उधेड़ बुन करो, तुम उसके भी पीछे आके खड़े हो जाओ। मैं डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनकर हर कर्म को आता और जाता हुआ देख रहा हूँ। हाउ ब्यूटीफुल। जितना अपने हम अपनी ये सारी जितनी जो हमें रियलिटी दिखती है, जो हमें स्थूल दिखता है, फिर जो हमें सूक्ष्म में दिखता है, इन दोनों के जब पिछाड़ी जाकर खड़े होते हैं तो समझ में आता है कि तो सच में सिर्फ खेल चल रहा है। हम्म। ये अव्यक्त मुनि को कितना सिद्ध करती है ना, ज्ञान से भी परे जाना है, आवाज से भी परे जाना है, विज्ञान में जाना है। एग्जैक्ट। ज्ञान हमें परे ही लेके जा रहा है। ज्ञान अपने आप में ही एक कार्य कर रहा है कि हमें ज्ञान से भी परे लेके जाना है। रियल शांति किसे कहा जाता है, ये बाबा के बतलाते हैं ना। मुख बंद कर लेना, शांत होकर बैठ जाना, घर बार छोड़ के चले जाना, जंगल में जाकर रहना, ये रियल शांति नहीं है। तुम बाप से शांति का वर्षा लेते हो। बाबा कैसे शांत होकर के अपना कार्य कर रहे हैं,
उसके प्रेजेंस का किसी को पता ही नहीं चल रहा है। इतना तेजी से जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सबको ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, पर बाबा कहाँ किसी को दिख रहा है। इतनी शांति से बाबा कार्य कर रहे हैं। उनको सब याद करते हैं, बाप शांति का सागर है। बाप समझाते हैं मेरे पास का आ कौन सकते हैं, फलाना फलाना धर्म फलाने फलाने समय पर आते हैं, स्वर्ग में तो आ ना सके। अभी साधु संत ढेर निकल पड़े हैं तो उन्हों की महिमा होती है, पवित्र है तो उनकी महिमा जरूर होनी चाहिए। अभी नए उतरे हैं, पुरानों की तो इतनी महिमा हो ना सके, वे तो सुख भोग तमो प्रधान में चले गए। कितने ढेर गुरु किस्म किस्म के निकलते जाते हैं, इस बेहद के झाड़ को कोई जानते नहीं। बाप समझाते हैं कि भक्ति की सामग्री इतनी है जितना झाड़ फैला होता है। ज्ञान बीज कितना थोड़ा है, भक्ति को आधा कल्प लगता है। ये ज्ञान तो सिर्फ इस एक अंतिम जन्म के लिए है। ज्ञान को प्राप्त कर तुम आधा कल्प के लिए मालिक बन जाते हो। ज्ञान को प्राप्त कर आधा कल्प के लिए मालिक बन जाते हो। भक्ति बंद हो जाती है, दिन हो जाता है, अभी तुम सदा काल के लिए हर्षित बनते हो। इसको कहा जाता है ईश्वर की अविनाशी लॉटरी। बाबा अब ये भी एक लाइन है, लॉटरी कैसे है बाबा मेरे लिए। बाबा कहता है ये जो ज्ञान है तुम्हारे लिए लॉटरी का टिकट है, और उस पर लिखा है पदम 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 गुना। इसको इसको क्या करना है, कैश करना है। बाबा ने हमें लॉटरी दे दी, बाबा कहते हैं मैंने दे दी, अब इसको कैश करो। आपके हाथ में चेक आ जाए तो आप कुछ कर सकते हो नहीं, जब तक चेक को तुड़वाएंगे नहीं, उससे पैसे नहीं निकलवाएंगे, तब तक हम उसको यूज नहीं कर सकते। सिर्फ बाबा ने भी हमें अविनाशी लॉटरी खोल कर दे दी। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ईश्वरीय लॉटरी और आसुरी लॉटरी में कितना फर्क होता है। अच्छा, इतनी बड़ी लॉटरी है, उससे हम तीनों लोग खरीदते हैं, पांचों तत्व खरीदते हैं, 2500 वर्ष के लिए पूरा विश्व खरीदते हैं, हर एक का हृदय खरीदते हैं, सुख का सागर खरीदते हैं, शांति का सागर खरीदते हैं, प्रेम का सागर खरीदते हैं, ज्ञान का सागर खरीदते हैं, शक्तियों का सागर खरीदते हैं, आनंद का सागर खरीदते हैं। इतनी बड़ी लॉटरी है बाबा की। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तुम्हारे धारणा के लिए मुख्य सार, तुम्हारे याद के हर कदम में पदम, इससे ही अमर पद प्राप्त करना, विनाशी ज्ञान रत्न जो पाप से मिलते उनका दान करना, आत्म अभिमानी बन अपार खुशी का अनुभव करना है, शरीरों से मोह निकाल सदा हर्षित रहना है, मोह जीत बनना है। वरदान है हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भव। संगम युगी रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसलिए हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव। कभी किसी भी परिस्थिति या परीक्षा में मुंझना नहीं है, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, भटकना नहीं है, विनाशी के पीछे पागल नहीं होना है, मानना है सब परिवर्तित होना निश्चित है। जिस देह में हम बैठे हैं, जब उसको मैं नहीं पकड़ पा रही कि मेरा मन कर रहा है मैं बच्चा ही बना रह जाऊं, मेरा मन कर रहा है अब मैं ना सिर्फ मम्मी पापा के साथ ही रहूं, मेरा मन कर रहा है ना अब अच्छा चलो मैं जवानी में ही रुक जाऊं, अच्छा अब है ना अब यहाँ रुक जाऊं, कहीं चाहूं मैं, जब मैं अपना ये पूरा परिवर्तन नहीं रोक सकता तो मैं किसी और के परिवर्तन में कैसे घुस सकता हूँ। मुझे ना नहीं है। ये समय अकाले मृत्यु, किसी भी पल कुछ भी मर जाएगा, कोई रिश्ता मर जाएगा, कोई सामान मर जाएगा, एनीथिंग कैन गो इनटू मिट्टी फॉर्म। आपका पूरा जिंदगी भर का किया हुआ खत्म हो जाएगा। कहते हैं ना जिंदगी भर किया मिला क्या। ये लाइन तो बड़ी कॉमन सी है, जिंदगी दे दी मैंने इनको मिला क्या, अकाले मृत्यु। इसलिए सारी
विनाश की बुद्धि को अवेयरनेस दे दो, सब मरेगा। सब ने विनाश को पाना है, सब कागज जैसे हैं, एकदम नाजुक। आज अकाले मृत्यु का बहुत अच्छा बाबा ने बताया। अकाले मृत्यु में अभी तक यही समस्या की, जैसे शरीर किसी का, बहुत अच्छी चीज बताई है कि अपने को परिवर्तित नहीं कर, यही भी सब अकाले मृत्यु है। क्या रोक रिश्ता पाए? बचपन रिश्ता चाहती मर थी, जाना। रिश्ता मरता है, हर पल मरता है। कितने रिश्ते मर गए, कितने नए आ गए, कितने चले गए, गिनती है। अब काले मृत्यु। और कब भी अब ये कि ये अचानक पता चलेगा, वो खत्म। सारा किया कह रहा है पानी में, आज वो गुस्सा होके बैठ गए अब नहीं बात कर रहे, अब काले मृत्यु सबके लिए रेडी, क्योंकि सब विनाशी है, सब विनाश को पाना ही है। तो जितना ये अंदर बैठेगा ना, तो एक्सपेक्टेशन वर्ड हमारी डिक्शनरी से खत्म करना है। ये हम लोग का टारगेट, बाबा कहते हैं ना, लक्ष्य होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन वर्ड फिनिश्ड। ये हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। इसको पहले ही मौत दे दो, खुद ही जला दो जाकर उसको। कहते हैं ना, आत्मदाह कर दो, खुद ही इसका दहन करो। कोई रोज आके हमको तोड़े, कोई रोज आके हमारे एक्सपेक्टेशंस को मारे, इससे अच्छा खुद ही उसका दाह संस्कार कर दो। सती हो जाओ, उसी को सती कर दो, उसको स्वयंभू कर दो, उसको खुद ही खुद को खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि आगे चलकर उसने खत्म होना ही है। हम नहीं करेंगे तो वो हमको खत्म कर देगा। हर घड़ी अंतिम घड़ी है। मुझे इतना मौज में रहना है, इतना मौज में रहना, इतने मजे में रहना है, इतना निश्चिंत रहना है कि जिस पल सांस रुके, अंतमति सो गति में मेरी निश्चिंतता मेरे साथ जाए, मेरा मौज मेरे साथ जाए, मेरे अंदर की आनंद मेरे साथ जाए, अतीन्द्रिय सुख मेरे साथ जाए। शरीर का सुख नहीं, परमात्मा का सुख, खुद की आत्मा होने का सुख, अविनाशी होने का सुख मेरे साथ जाए। थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझ गए, तो उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सुगति क्या होगी। इसलिए एवर रेडी का पाठ पढ़ाया जाता है। एक सेकेंड भी धोखा देने वाला है, क्योंकि ये युग ही धोखे का है। ये दुख ही, ये तो युग ही कलंक का है, धोखे का है, झूठ का है, फरेब का है। इसलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझ। मैं बहुत विशेष हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा ही इतना बड़ा परिवर्तन होना है। मैं अटैच नहीं हो सकता। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म करो और सदा रूहानी मौज में, हर कर्म को करते रूहानियत। मैं आत्मा देख रही, मैं शिव पिता की संतान देख रही, मैं शिव बाबा का के आंखों से देख रही, मैं शिव बाबा के तरह ही देख रही, मैं शिव बाबा की श्रीमत अनुसार देख रही। ऐसा हमारा रूहानी मौज रहना चाहिए। मैं रूह को ही देख रही, मैं रूह को ही जानती हूँ। मुझे रूहानी पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, जिस्मानी पढ़ाई में नहीं। उसका स्वभाव कैसे बदले, उसका संस्कार कैसे बदले, अरे वो कब सही रास्ते पर है, वो कब, नॉट माई। मेरा तो इंटरेस्ट ही सिर्फ आत्मा में है, आत्मा की पढ़ाई में है, देवत्व में है, देवत्व की पढ़ाई में है। स्लोगन अचल बनना है ना, तो व्यर्थ और अशुभ से दूर रहो, एकदम समाप्त, दाह संस्कार कर दो। पास्ट देने भी आए ना कूड़ा, तो उसको बोलो लेके जाओ, मैं कूड़ा नहीं रखती अपने पास। पास्ट आता है ना कूड़ा लेकर के, पुराना वाला वो एक्सपीरियंस लेकर के, अरे ये तो ऐसा, उसको वहीं रोकना, तुम नहीं आना।
तुमने आना, बाबा ने मुझे बताया ये कैसा है, ये आत्मा है, बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है, बहुत शांत है, बहुत सुखी है, बहुत स्वस्थ है, परमात्मा की संतान है, और इस पल बाबा इसकी भी सदगति कर रहा है। तरीका अलग है, ये मैं याद रखूंगी। पर पास तुम आ रहे हो ना बताने के लिए, ऐसा था, इसने ऐसे किया था, इसने, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। गेट आउट, गेट लॉस्ट, यू आर नॉट अलाउड। इतना स्ट्रिक्ट होना है। अशुभ को समाप्त कर अचल बनना है। ओम शांति। शुक्रिया।